हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महा सीरीज में, जिसमें हमने दोस्तों 2015 से और 2022 के बीच सी सेट के जितने पेपर हैं इन सब का सॉल्यूशन किया है। तो दोस्तों, इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लगता है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना ज़रूरी है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, 2015 से 2022 के बीच में हमने जो क्वेश्चन पेपर लिए हैं उसमें एक वीडियो तो पहले आ चुका है 2015 के पेपर का, जिसमें हमने मैथ्स और रीजनिंग को पार्ट को लिया है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं दोस्तों, यदि आपके क्वेश्चन आप इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें एक्यूरेसी को ज़्यादा होने की संभावना होती है। जबकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में क्या होता है कि उसमें हम क्वेश्चन गलत होने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई गलत हो सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें अगर आपको आता है तो क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। और क्या होता है कि सी सेट में हमको 27 क्वेश्चन करने होते हैं, काट पीट के जितने 80 में से। अगर हम मैथ और रीजनिंग के पार्ट को अच्छे सॉलिड तरीके से करके जाएं तो वहाँ आपको 27 क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को तो करना ही है, क्वेश्चन के तीनों पार्टों को करना है, लेकिन हम मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होती है, इसलिए। और इससे पहले दोस्तों हमने आप जब आप जाएंगे जब आप इसमें जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो सी सेट में हमने पहले भी एक तो मैथ वाले पार्ट को और सर के द्वारा कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के 2-4 वीडियो पहले से आ चुके हैं। आप उनको जाके प्ले लिस्ट में जाके देखिए और उसके बाद इनको देखिए। और ये सीरीज तो जारी रहेगी क्योंकि इसमें तो हम 2022 तक के पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैथ और रीजनिंग के 2015 से 2022 के, उनको सबको कराएंगे। आप तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक वीडियो पहले आ चुका है 2015 वाले क्वेश्चन पेपर का, तो उसे जाके देखिए पहले, फिर इसे देखिए दोस्तों। अब 29 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से कम दौड़ता है। तो एक ये क्या कह रहा है, ए जो है बी से कम दौड़ता है। ठीक है, बी सी के बराबर दौड़ चाल से लेकिन उससे अधिक नहीं दौड़ता। बी जो है सी के बराबर लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दौड़ता, मतलब उससे कम दौड़ सकता है, तेज नहीं दौड़ सकता। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए की तुलना सी कैसे दौड़ता है। भाई ए की तुलना करिए सी से, तो सीधी सी बात है, तुलना जब हम करते हैं किसी चीज़ की तो देखो पहले सिचुएशन देखते हैं। ए जो है बी से कम दौड़ता है, ये बात ठीक है। बी सी के बराबर बी सी के बराबर या उससे कम दौड़ता है। ठीक है, अब एक तो बात हो गई, बी है वो बराबर है सी के या फिर उससे कम दौड़ेगा, तो ये तो हो गई बात। लेकिन हमसे पूछा ए और सी की तुलना। अब ये बात है, हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि भाई ए जो है वो सी से कम ही दौड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीज दे रखी है। सिचुएशन क्या दे रखी है कि जो बी है वो सी से कम या सी के बराबर दौड़ता है। इसमें दे रखा है ना, बी जो है सी के कम या बराबर दौड़ता है। तो इसलिए हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई सी है वो ज्यादा ही दौड़े, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ जो ए है वो तेज दौड़ेगा, ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अंदाजा लगा रहे हैं हम कोई इसमें। क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि अंदाजा लगाते हैं इसमें, क्योंकि सिचुएशन दोनों ऐसे दे रखी है कि आपको मतलब ये, पर ये जरूर कह सकते हैं हम कि सी ज्यादा नहीं दौड़ेगा ए से। अगर सी ज्यादा नहीं दौड़ेगा ए से तो इसका मतलब ए ज्यादा दौड़ेगा। भाई यही तो हो सकता है, सी ज्यादा नहीं दौड़ रहा तो इसका मतलब ए ज्यादा दौड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। जो ए है ना वो तेज दौड़ेगा सी की तुलना में, क्योंकि इसमें दो चीज दे रखी है, एक तो इससे कम दौड़ता है ए जो है बी से, लेकिन इसमें ये दूसरा दे रखा है कि बी जो है वो सी से बराबर लेकिन तेज नहीं दौड़ता, मतलब सी से कम दौड़ता है। इसका मतलब तो ये हो गया। इसलिए इसमें दोस्तों ए की तुलना जब सी से की है तो इसका मतलब ये है कि ए ज्यादा दौड़ता है, किससे, सी से। तो इसलिए इसका आंसर आ गया दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 30। अब देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार इसलिए क्वेश्चन है दोस्तों
क्योंकि इतनी सिचुएशन दे रखी है, इतनी मतलब बड़ा दे रखा है क्वेश्चन ठीक ठाक 3 लाइन में, तो हम क्या देख के घबरा जाते हैं। और इतना सीधा क्वेश्चन है, यहाँ आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप कहेंगे बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले बात यह है कि इसमें क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, ये ध्यान रखना है, सही नहीं कथन। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सही कथन कौन सा सही नहीं है, मतलब ये नहीं पूछा सही कौन सा है, बल्कि ये पूछा है कि सही नहीं है। हम गलती ये भी कर देते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। ए, बी, सी और डी में प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, ये बात कह दी। जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या दे रखी है, फर्स्ट सबके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, पहली फर्स्ट तो ये दे रखी है। दूसरी क्या दे रखा है, दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, फिर कह रहा है ए बी को 20 रुपये देता है। पहली सिचुएशन में ए जो है ये बंदा है, ये बी को 20 रुपये दे रहा है, तो इसका मतलब इसके पास, ए के पास कितना रहा 80, इसके पास कितना हो गया 120, इसके पास 100 और ये इसके पास अभी भी 100, ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, पहली तो ये होगी, दूसरी हो गई, तीसरी क्या दे रखी है, जो सी को 10 रुपये देता है। अब देखो, जो सी को 10 रुपये देता है, ठीक है, तो देखो 80 तो इसके पास हो गया। अब ये है ना बी, ये सी को 10 रुपये दे रहा है, तो इसके पास कितना होगा 110, इसके पास कितना हो जाएगा 100 और 10 और आ जाएंगे तो 110, फिर इसके पास कितना है, ये तो 100 ही रहेगा ना, इसके बारे में कभी नहीं दिया। फिर क्या कह रहा है, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं। अब डी से किसको मिलते हैं, सी को मिलते हैं 10 रुपये। तो चौथी सिचुएशन क्या हो गई, ये हो जाएगी 80 तो इसको है ही है, इसको भी 110 है, लेकिन इसके पास है ना, या डी के पास, डी है ना 30 रुपये इसको देता है, किसको, सी को, तो डी ने 100 रुपये दे, 100 में से 30 इसको दिए, तो डी के पास तो बचे 70, इसके पास कितने हो गए 30 और दे दिए तो 140। बस अब ये सिचुएशन ध्यान रखनी है हमको बस क्वेश्चन में, बाकी हमको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि लास्ट में यही कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें पूछा है कि सही नहीं है, कथन सही नहीं है, तो देखो सी सबसे धनाढ़ है, तो देखो आप, हाँ बिल्कुल सी सबसे धनाढ़ है, इसमें दे भी रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। इसमें देख लो आप, सी सबसे धनाढ़ है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे सही नहीं पूछा है, हमसे पूछा है गलत कौन सा है, मतलब सही नहीं है ये पूछा है। डी सबसे निर्धन है, देखो भाई, हाँ ये भी सही बात है, जो डी है ना वो सबसे निर्धन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही नहीं पूछा अभी भी हमसे गलत पूछा है, ठीक है। ये 110 है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। ए और डी के पास जितने रुपये हैं, सी के पास उससे अधिक रुपये हैं, ठीक है, ए और डी, तो 80 प्लस 70, इनके पास तो 150 हो गए, ए और डी के पास। ये कह रहा है कि सी के पास उसके बराबर है, लेकिन सी के पास तो 140 है, तो बराबर तो नहीं है ना, और हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया सी। अगला और एक और देख लेते हैं इसमें, बी डी से अधिक धनवान है, बी जो है डी से अधिक धनवान, हाँ बिल्कुल सही है, बी के पास 110 है, डी के पास 70 रुपये, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर निकल के आया दोस्तों सी। इसमें बस यही ध्यान रखना था कि सही नहीं है पूछा है, ना कि ये पूछा है कि सही है, तो ये ध्यान रखना था। फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों, ए बी सी डी तीनों के पास 100 रुपये थे, बिल्कुल ये बात कंफर्म हो गई। फिर क्या अगला सिचुएशन क्या रखा है, ए बी से, ए जो है बी को 20 रुपये देता है। अब भाई अगर ए बी को 20 रुपये देगा, तो इसका मतलब इस ए के पास तो 80 रुपये बच जाएंगे ना, लेकिन बी के पास 120 रुपये जाएंगे, बाकी सबके पास अभी भी 100 रुपये हैं, ठीक है। अगली सिचुएशन क्या दे रखी है, जो सी को रुपये 10 देता है। अब देखो ए की बात तो 80 रह गए, लेकिन जो बी है ना वो सी को क्या देता है, 10 रुपये ज़्यादा देता है, तो 120 थे ना बी के पास, तो ये 10 रुपये काट के इसको दिए, तो ये 110 रह गए, इसके पास सी के पास भी 110 हो गए, और डी के पास तो अभी भी 100 हैं, ठीक है। अगली सिचुएशन क्या दे रखी है, जिसे डी से रुपये 30 मिलते हैं, किसको मिलते हैं 30, सी को मिलते हैं, ये ध्यान रखना है बस। 80 रुपये, ये सही बात है, बी के पास 110 रुपये, ये भी बात सही है, लेकिन डी के पास 100 रुपये थे ना, उनमें से 30 रुपये इसने सी को दे दिया, तो सी के पास कितने हो गए दोस्तों 140 रुपये, और डी के पास हो गया 70 रुपये। बस ये लास्ट में कंक्लूजन निकल गया। और इसके बाद हम जब ये सिचुएशन तीनों दे रखे चारों, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा सही नहीं है, तो हमने देखा तो इसका सही नहीं कौन सा होता था, सी आंसर था इसका।
सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर निकल के आया सी। अगर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पहले लिखिए सर हमसे समझ में नहीं आया, तो हमको फिर अगली जो वीडियो आएगी हम उसको अच्छी तरह से समझा देंगे उसी क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना है। बट आप रेस्पॉन्स तो कीजिए, आप फीडबैक तो दीजिए कि भाई ये सही नहीं, सही समझ में नहीं आ रहा कैसे, ये तो आपकी जिम्मेदारी ना। हमको तो ये लगता है कि हम सबको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने जो कमेंट करते हैं उसके हिसाब से हमको यही लगता है। ठीक है, तो आप फीडबैक दीजिए एक बार, जब भी पता चलेगा। तो इसका आंसर दोस्तों सी निकल के आया, सी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन है बेन आरेख का। ठीक है, और जो बेन आरेख का क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब आपको ऐसी कोई ईयर्स नहीं होगी जिसमें बेन आरेख का क्वेश्चन नहीं आया, कोई से भी। मतलब हर साल आता है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से। बस आपको समझ में आना चाहिए बेन आरेख क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो सिचुएशन दे रखी है उसको हैंडल करना है बस। हाँ, एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है, इसमें भी पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग जो पत्रिका नहीं पढ़ते, ये भी ध्यान रखना है पूछा क्या है। सबसे बड़ी बात यह क्या होती है कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, फिर हमारा आंसर गलत होता है। क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसे दे रखे होते हैं कि हमने देखा, हम कहेंगे यार आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन गलत कैसे माना। भाई गलत नहीं माना, आपने क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा नहीं है इसलिए। अब देखो इस बेन आरेख में देखो, पहले ये चीज देखो, आपकी कोई भी बेन आरेख बनाना है उससे पहले ये चीज देखो आपको इसमें कितनी चीजें दे रखी हैं। जैसे इसमें दे रखी हैं, एक तो दे रखी है ए पत्रिका पढ़ते हैं, एक बी पत्रिका और एक सी पत्रिका। इसका मतलब 3 चीजें दे रखी हैं, 3 चीजें दे रखी है। तो बेन आरेख उसी हिसाब से बनेगा दोस्तों, आराम से बनाएंगे इस बेन आरेख को। देखो दोस्तों ऐसे बनता है बेन आरेख। ठीक है, ठीक है, अब ये बनेगा। अब पहले जो जो हमको सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से हमको ये निकालना है। ठीक है, पहले तो ये देखो भाई कि ए पत्रिका कितने पढ़ते हैं, केवल ए पत्रिका कितने पढ़ते हैं। तो ए में दे रखा है 45 लोग, 45 सॉरी, किसी नगर में 45% लोग ए पत्रिका पढ़ते हैं। तो देख ए पत्रिका 45%। फिर दे रखा है 55% लोग बी पत्रिका पढ़ते हैं। ठीक है, बी पत्रिका 55% लोग पढ़ते हैं। 40% लोग सी पत्रिका पढ़ते हैं, सी पत्रिका पढ़ रहे हैं 40% लोग। ये तो केवल ए पत्रिका, बी पत्रिका, सी पत्रिका पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन को उल्टी तरह मतलब उल्टा करो। उल्टा मीन्स कि हम क्वेश्चन को पीछे से करेंगे। ऐसे देखो कि क्या दे रखा है कि जो देखो 10% लोग जो है ना तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पीछे से जो सबसे ज्यादा भाई तीनों में कौन पढ़ता है, मतलब तीनों का मतलब है कि ए बी सी तीनों पढ़ते हैं 10% लोग। अगर तीनों लोग 10% लोग पत्रिका ए बी सी तीनों पढ़ते हैं 10%, तो इसका मतलब वो एरिया कौन सा होगा। देखो वो एरिया दोस्तों ये होगा, ये वाला जिसमें तीनों आ रहे हैं। तो 10% ये आ गया, यहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर से पीछे से पढ़ो। देखो कह रहा है कि 25% लोग जो है ना ए और सी पत्रिका वाले पढ़ते हैं। 25% लोग जो है ए और सी पत्रिका पढ़ते हैं। तो ए और सी वाला एरिया कौन सा है। देखो दोस्तों, ए और सी वाला एरिया दोस्तों ये वाला हो गया, ए और सी ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रखा है 25% लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% तो चला जाएगा, क्योंकि 10% तो तीनों लोग पढ़ रहे हैं ना। अगर 10% गया तो ए और सी पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या होगी 15%। तो यहां हम कर देंगे 15%। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर से देखो 15% लोग बी और सी पत्रिका पढ़ते हैं। 15% लोग, कितने परसेंट लोग दोस्तों, 15% लोग पत्रिका बी और सी पढ़ते हैं। तो बी और सी, तो इसका वाला एरिया हो जाएगा देखो ये वाला, 15% पढ़ते हैं। अगर 15% पढ़ते हैं दोस्तों तो 10% तो कॉमन था, वो तीनों में था। तो 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 5%। ठीक है, ये आ गया समझ में। आगे देखते हैं, ये देखो 30% लोग जो है वो ए पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं। तो पत्रिका ए और बी वाला एरिया ये एरिया 30% पढ़ते हैं। तो 10% अभी भी कॉमन है, ये घट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20%। ठीक है, ये तो हो गया ए बी, मतलब ये तो हो गया ऐसे भाई, ए और बी पत्रिका पढ़ने वाले, बी और सी पत्रिका पढ़ने वाले, सी और एक पत्रिका पढ़ने वाले। ये तो ये वाली सिचुएशन होगी। अब देखो दोस्तों, अगर ये निकल के आ गया तो ठीक है।
अब हम क्या करते हैं कि ए पत्रिका पढ़ने वाले कितने, देखो 45% दे रखा है, तो ए वाले एरिया में कितने आए, देखो दूसरा कलर लेते हैं। ए वाले में देखो भाई, ए वाले में ये आ गया, देखो ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया भाई, 45% थे ना, 20 और 10 30, 30 और 15 45, तो इसमें कितना हो गया 0%। अब ये पत्रिका में एक भी नहीं बचा, सब सब मतलब 0% हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पत्रिका बी पढ़ने वालों में, देखो पत्रिका बी पढ़ने वाले में देखो दोस्तों, पत्रिका बी पढ़ने वालों में देखो ये वाला एरिया आएगा। अब देखो 55% थे, इसमें देखो देखो 20 और 10 30, 30 और 5 35, अगर 35 ने पढ़ ली तो बचे कितने 20%, ठीक है। ये हो गया ए बी पत्रिका वाले। अब सी पत्रिका पढ़ने वाले देखो, सी वाला एरिया ये हो जाएगा 15 और 10, 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 5 30, तो बचे कितने 10%, 10% ये हो गया। अब देखो ये सब आ गया, अब इन सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि सब पत्रिका पढ़ रहे हैं, जिनको जोड़ दीजिए फिर वो ये आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नहीं पढ़ने वाले को आ जाएगा। इन सबको जोड़िए, तो जोड़ा हमने 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 80%। अगर 80% पत्रिका पढ़ते हैं तो भाई हम 100 मानते हैं, 100 में से 80 गए तो कितना होगा 20%, तो 20% वे लोग हैं जो पत्रिका नहीं पढ़ते, तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20%, सी आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है। देखो डरना बिल्कुल नहीं है, फिर से बता देंगे आपको क्वेश्चन को, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको बैनारेक आप पे बन गया ना तो आप क्वेश्चन को आराम से सही करेंगे, क्योंकि बैनारेक बनाना इसमें थोड़ा सा वो होता है कि भाई गलत ना हो जाए, बैनारेक ना आपको गलत नहीं करना, ठीक है। फिर से कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं यूपीएससी में। तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में ये देखना है कि कितने चीज़ें दे रखी है, तो इसमें 3 चीज़ दे रखी है, ए पत्रिका बी पत्रिका सी पत्रिका, ये चीज़ पता चल गई, फिर हमने ये बैनारेक बना लिया, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या देखनी है कि भाई ओनली वाले, मतलब पत्रिका ए पढ़ने वाले, पत्रिका बी पढ़ने वाले, पत्रिका सी पढ़ने वाले, ये ओनली वाले कितने दे रखे हैं उनको हमको लिख लेना है, ठीक है। हमने ये लिख लिया ए बी और सी वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या करनी कि सबसे कॉमन चीज़ मतलब ए पत्रिका बी पत्रिका सी, ये तीनों पढ़ने वालों की संख्या देखनी है, ठीक है, मतलब कॉमन वाली। तो हमने तीनों पढ़ने वालों की दे रखी है इसमें, ये दे रखा देखो 10% लोग जो हैं सभी तीनों पत्रिका पढ़ते हैं, तो हम उस चीज़ को देखेंगे कि भाई 10% वाला एरिया कहाँ में आ गया, तो कॉमन वाला एरिया आ गया ये वाला, तो ये हो गया 10%, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि कॉमन 2 वाले, जैसे पत्रिका ए और बी पढ़ने वाले, पत्रिका बी और सी पढ़ने वाले, पत्रिका सी और ए पढ़ने वाले, उनको देखते हैं। तो इसमें देखो, इसमें दे रखा है, देखो उल्टा पढ़ते हैं यहाँ से, देखो देखो इधर रखा, ये दे रखा, ये देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा देखो ये कि ए और सी पत्रिका पढ़ने वाले 25% लोग हैं। अगर ए और सी पढ़ने वाले पत्रिका पढ़ने वाले 25% लोग हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 10% तो सब में कॉमन थे, तो 10% ये निकल जाएंगे, तो ये वाला एरिया ना ये 15% आ जाएगा, तो ये आ गया। इसके बाद दे रखा है 15% लोग बी और सी पत्रिका पढ़ते हैं। अगर 15% बी और सी पढ़ रहे हैं तो 10 तो पहले थे कॉमन, वो कॉमन हट जाएंगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, 5% हो जाएंगे, क्योंकि 15 थे ना टोटल, तो ये 5% हो जाएंगे, क्योंकि 10 तो गया, ठीक है। इसके बाद दे रखा है दोस्तों 30% लोग ए और बी पत्रिका पढ़ते हैं। अगर 30% ए और बी पत्रिका पढ़ते हैं तो इसका मतलब 10% कॉमन थे, तो ए और बी वाले एरिया में आ जाएगा 20%, ठीक है। ये तो आ गई 2 कॉमन वालों का। अब बात करते हैं दोस्तों एक वाले का। अब देखो 45% लोग ए पत्रिका पढ़ते हैं, तो देखो ए वाले एरिया में ये आ गया सब, 20 और 10 30, 30 और 15 45, तो इसका मतलब इसमें से एक नहीं बचा, 0 है, ठीक है। अगला देखते हैं 55% लोग बी पत्रिका पढ़ते हैं। देखो भाई बी वहाँ क्या आ रहा है, 20 और देखो 20 और 10 30, 30 और 5 35, तो बचा कितना 55 में से 35 गया तो 20, तो 20% आ गया बी पत्रिका। इसी प्रकार सी वाला किया, इसमें 10% आ गया।
अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कोई भी नहीं पढ़ने वाला, ऐसे कितने लोग हैं जो पत्रिका बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो इनको जोड़ा, इनका आया योग 80%। अगर 80% आए हम 100 मानते, 100 में से अगर 80 चल जाएंगे तो बचा कितना 20%। तो 20% लोग ऐसे लोग हैं जो पत्रिका बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अभी भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और फिर हम इसको क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ाएंगे, और ऐसे स्टेप मतलब ऐसे क्वेश्चनों के एक अलग से क्वेश्चन ले आएंगे, फिर उसके बारे में और बता देंगे डिटेल। आप आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्व करेंगे, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस बैनारे का बन गया आपका, तो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन को आप जितना मतलब क्या बोलते हैं, जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ और रीजनिंग में, तो बड़ा जल्दी क्वेश्चन सही होंगे। ऐसी बात नहीं, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। सीधा सा मतलब क्या है, सिचुएशन वही बात है, ग्रेटर देन लेस देन वाला क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या दे रखा है, भिंडी जो है बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। ऐसे दे रखा है कि भिंडी जो है, जो बंद गोभी है ना उससे अधिक स्वादिष्ट है। ठीक है, ये दे रखा। ठीक है, फूल गोभी है वो भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फूल गोभी है ना वो भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंद गोभी है ना वो क्या है, मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, मतलब उससे कम स्वादिष्ट हो सकती है, उसके बराबर स्वादिष्ट हो सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है, इन कथनों में से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, क्या दे रखा है कि मटर की उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी कौन, जितनी की भिंडी। एक बार रुको दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दिखेगा नहीं इसमें। फिर से बताता हूँ, फिर से पढ़ के बताता हूँ, यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन को, भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। देखो दोस्तों कलर चेंज करते हैं पहले तो भिंडी जो है वो किससे अधिक स्वादिष्ट है, बंद गोभी से। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है कि फूल गोभी है भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है। इसमें दे रखा है कि फूल गोभी है वो क्या है, भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है। ठीक है, बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है। जो बंद गोभी है वो क्या है, मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, तो इसका मतलब उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, मटर उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी भिंडी। भाई मटर के बारे में हमको सिचुएशन दे नहीं रखी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं हमारे पास मटर के बारे में। मटर की इन्फॉर्मेशन इतनी है कि जो बंद गोभी है मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है। ये इतनी सी दे रखी है, तो हम इससे कैसे कह सकते हैं कि भाई मटर उतनी स्वादिष्ट होगी कि जितनी भिंडी, ये तो हम नहीं कह सकते। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया इसका ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है कि मटर उतनी स्वादिष्ट है होती है जितनी फूल गोभी। वही बात आ गई कि मटर के बारे में अभी भी सोचो, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये भी गलत। अगला क्या दे रखा है, इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है। ये तो गलत बात है, सबसे कम स्वादिष्ट है ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मटर के बारे में हमको सिचुएशन पूरी देने रखी। रीजन क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन कम देने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बंद गोभी है वो सबसे कम स्वादिष्ट है, ये तो नहीं कह सकते हम। ठीक है, अगला देखते हैं, फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है। हाँ ये बात जरूर कह सकते हैं, फूल गोभी है वो बंद गोभी से बिल्कुल अधिक स्वादिष्ट है, क्योंकि भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। लेकिन भिंडी से भी अधिक स्वादिष्ट कौन सी है, फूल गोभी। अगर भिंडी से अधिक स्वादिष्ट फूल गोभी है तो इसका मतलब बंद गोभी से तो है ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, यही ग्रेटर देन लेस देन वाला मामला है, आप समझ लेंगे, मतलब क्वेश्चन को आप कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत आते हैं। आगे जब आप पेपर देखेंगे ना प्रीवियस ईयर को, और क्वेश्चन आएंगे जहाँ आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उस टाइम रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है, शाहिद और रोहित एक स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसको सिचुएशन यहाँ बना लेते हैं दोस्तों। ये शाहिद है, ये शायद इधर जा रहा है। ठीक है, शायद इधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ
और रोहित इधर जा रहा है, ठीक है। ये बिंदु जहाँ से चले ये लोग, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शायद हमेशा बाएं मुड़ता है। शायद हमेशा बाएं मतलब ये 1 किलोमीटर के बाद। और जो रोहित है हमेशा दाएं मुड़ता है, तो रोहित का दाएं ये हो जाएगा 1 किलोमीटर के बाद, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने के बाद पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, बाद दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते हो। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच लंबा एक रेखा खींचेंगे और अब मिलाएंगे इन दोनों को, ये मिलाया ये मिलाया। ये बात तो हो गई, 1 किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर, तो अगर ये 1 किलोमीटर तो आयत में ये भी 1 किलोमीटर होगा, ये भी 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर के चलने के बाद मिलते हैं। तो देखते हैं भाई, ये जैसे ये कौन है, जैसे ये रोहित है, रोहित 1 किलोमीटर गया, उसके बाद वो दाएं बोल रखा है ना इसमें कि रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा फिर 1 किलोमीटर ही हो गया, फिर मुड़ा तो 1 किलोमीटर हो गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 किलोमीटर हो गया। और 3 किलोमीटर के बाद वो मिल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, शायद भी ऐसे ही कर रहा है तो शायद भी मिल रहा है। तो ये बात तो हो गई कि प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो आंसर है ही है इसका। लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, वे प्रत्येक के 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं, बिल्कुल नहीं, 3 किलोमीटर बाद ही मिलते हैं। वे फिर कभी नहीं मिलते, ये भी गलत। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। और आप जैसे ही इसका वो बना लेंगे ना, इसका वो बना लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। कैसे, फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। भाई ये कह रहा है शायद 1 किलोमीटर, इधर ये 1 किलोमीटर, ये रोहित है ये शायद है, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद जो शायद है हमेशा बाएं मुड़ता है, तो शायद बाएं मुड़ गया, और ये दाएं मुड़ता है, इसका दायां ये हो गया। ये 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर, और ये भी 1 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, बीचों बीच से एक रेखा खींचेंगे लंबा, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाया, ये भी 1 किलोमीटर हो गया और ये भी 1 किलोमीटर हो गया। अब खेरा क्या है कि उन दोनों के बीच 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 किलोमीटर हो जाती है, ये तो नहीं हो सकता। या तो 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद तो दूरी 2 ही किलोमीटर दे रखा है, 4 कहाँ से हो जाएगी। वे प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद मिलते हैं, तो देखते हैं हम, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और इधर भी शायद भी ऐसे ही कर रहा है तो 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर के बाद तो मिल रहे हैं, ये बात सही है। वे प्रत्येक 4 किलोमीटर के बाद पहली बार मिलते हैं, ये बात बिल्कुल गलत। वे कभी नहीं मिलते, ये भी गलत। उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, बी, कि भाई वो 3 किलोमीटर के बाद मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रेशो वाला क्वेश्चन है और टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, दोनों मतलब मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। 500 मीटर की दौड़ में टोटल, ये ध्यान रखना है, 500 मीटर की दौड़ थी टोटल, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, बी ए से 45 मीटर से प्रारंभ करता है, ये ए है और ये इसे ए है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, आगे से स्टार्ट कर रहा है बी जो है, ठीक है। लेकिन ये जीत जाता है, ठीक है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रह जाता है। अभी भी बी है ना, ये 35 माइनस मतलब 35 मीटर कम रह जाता है, क्योंकि ये तो फिर भी जीत गया। जबकि बी जो है ना, वो 45 मीटर पहले से चलता है, आगे से, ए से आगे से, और फिर भी वो 35 मीटर पीछे रह जाता है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक की चाल और बीच की चाल का अनुपात याद करना है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, बी ए की तो ये फिक्स हो गई कि वो 500 मीटर पूरी दौड़ा और वो रेस जीत भी गया। बी का क्या सिचुएशन थी कि भाई बी जो है ना, ये तो 5 से था, बी पहली बात तो 45 मीटर आगे से चला और 35 मीटर पीछे रह गया था। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से माइनस 45 और 35 जोड़े हमने तो 80 हुए। इसका मतलब क्या होगा, 420 मीटर ही दौड़ा, कौन, बी,
और हमको रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के क्या करते हैं हम, अबिष्ट दोनों का वो निकालेंगे। तो ठीक है, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है। ए कितना था टोटल, ए का तो 500 था, लेकिन बी कितना आया 420। इसका अनुपात निकालेंगे, काटे, ये कट गया 25 बार, ये कट गया 21 बार। तो ए और बी का जो अनुपात आया ना वो आ गया 25:21। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा ए आंसर। फिर से बता देता हूं, ये बताया इसमें 500 मीटर की दौड़ थी, टोटल 500 मीटर की दौड़ आ गई। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई जो बी है ना वो ए से 45 मीटर आगे से दौड़ता है। हाँ बिल्कुल दौड़ गया। फिर भी वो 35 मीटर से हार जाता है, मतलब 35 मीटर पीछे रह जाता है। बिल्कुल बात सही है। और ए रेस जीत गया। तो भाई ए ने तो पूरी टोटल 500 मीटर की दौड़ करी, लेकिन जो बी है ना 45 मिनट पहले से चला था और 35 से हार भी गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने दूरी कितनी तौर की, 420 की। फिर हमने अनुपात निकाल लिया 500 और 420 का, तो ये आ गया 25:21। तो इसका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो पहले, एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास थे और गिलासों का क्रम से 1/3 और 1/4 दूध से भरे हुए थे। ठीक है, ये बात आ गई समझ। तब इन गिलासों को पूरा होने पर पानी से भर दिया गया और गिलासों में भरे द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया, और इस पात्र में जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना होगा, ये आपको दे रखा है। एक बात तो फिक्स हो गई कि ए और गिलास बी है ना वो बराबर है, उनमें बराबर चीज मात्रा मिलाई, मतलब बराबर मात्रा होती है, दोनों में बराबर हुआ है। जैसे दूध और पानी दोनों का बराबर है, मतलब एक मात्रा फिक्स है उसकी, ये तो बात फिक्स है। इसके बाद क्या दे रखा है, ए और बी है ना उनकी हम ऐसी संख्या लेंगे जो इनका एलसीएम कट जाए, मतलब कट जाए, ऐसी संख्या लेंगे। तो हमने ले ली दोस्तों 12, ए और बी कितनी ले ली 12 ml। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, पहले क्या दे रखा है, ए में क्या दे रखा है कि 1:3 में और बी में दे रखा है 1/4 में दूध से भरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 × 1/3 किया तो इसका क्या आ गया 4 ml मिल्क आ गया। ये तो मिल्क का रेशो है। ठीक है, इसी प्रकार बी का किया 12 × 1/4, तो ये कितना आ गया दोस्तों 3 ml, क्या आया मिल्क आया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 4 और 3 7 ml तो मिल्क आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात आ गई कि अगर 4 और 3 मिल्क आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना दोस्तों कि भाई अगर 12 में से 4 गए तो कितना बचा, 12 में से 4 गए तो इसका मतलब बचा 8 ml दूध, मतलब क्या होगा ये पानी होगा। इसी प्रकार 12 में से 3 गए तो कितना हुआ 9 ml, ये क्या हुआ पानी हुआ। अगर दूध 7 ml है, 4 और 3 ml, ये तो हो गया दूध, ये तो हो गया 7, और फिर पानी कितना रह गया, पानी का अनुपात निकालेंगे। तो भाई 8 और 9 जोड़ा तो ये हो गया 17। तो दूध और पानी का जो अनुपात है दोस्तों 7:17 आ गया। नहीं आया समझ लो तो फिर से बता देते हैं। एक बात दे रखी है इसमें कि दोनों की जो क्वांटिटी है ना फिक्स है, मतलब दोनों की बराबर है, ये तो दे रखा है, पात्र की दोनों गिलासों की बराबर है। ठीक है, हम ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काट सके 1/3 और 1/4 को। तो हमने लिया 12 लिया, तो इसमें दे रखा है गिलास ए के बारे में कि भाई 12 लिया तो दूध का अनुपात कितना है 1/3 है, तो 12 का हमने ये काटा, ये हो गया 4 ml दूध हो गए हमें। इसी प्रकार 12 को 1/4 से काटा, 3 ml भीम हो गया, तो दूध का अनुपात कितना हो गया 4 और 3 मतलब 7 हो गया। अब देखो अगर हम 12 में से 4 ml घटा देंगे तो बचा क्या पानी, तो पानी का 8 ml हो गया ए में। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 12 में से अगर 3 घटा देंगे तो बचा कितना 9, 9 किसका है पानी का, तो पानी 9 ml आ गया। दोनों को हमने जोड़ा तो 17 ml आ गया। ये किसका था 17 ml किसका था, 8 और 9 किसका था पानी का था, तो पानी का रेशो 17 आ गया। मिल्क कितना है 4 और 3 7, तो मिल्क का कितना आ गया 7, तो अनुपात क्या आ गया 7:17। तो इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। लॉजिक क्वेश्चन होते हैं बस सी सेट में, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इनमें। और अब फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा,
अगर आपको लगता है कि हम तेज मतलब स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चन फिर कमेंट बॉक्स से जाके फिर पूछिए, फिर बताएंगे हम, ऐसी बात नहीं बताएंगे नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस, या कैसे भी आओ। अगला देखो 36 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थियों में से 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 24 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वालों की संख्या पूछी, अनुत्तीर्ण की नहीं पूछी, उत्तीर्ण होने वालों की। ये भी बेनवारे का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट दो दे रखे हैं, ठीक है, दो दे रखे हैं, एक तो इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश में 62, एक मैथ दे रखा है, इसमें 52, एक दोनों दे रखा है, इसमें 24। कॉमन वाला ये लिया, ठीक है। अगर 24 कॉमन है तो इसमें से 62 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा इंग्लिश का 38 लो बच्चे। इसमें फिर ये घटाएंगे मैथ का तो ये हो जाएगा 28। 24 घटाए 52 में से तो 28। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इन तीनों को जोड़ेंगे 38 प्लस 24 प्लस 28। हमने जब तीनों को जोड़ा तो हमने ये पाया ये आ गया 90। और टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे? 130। अगर 90% 90 लोग जो है बच्चे फेल हो चुके हैं, 130 में से 90 फेल हो चुके हैं, तो इसका मतलब जो 40 लोग विद्यार्थी है ना वो पास हुए। और हमसे पूछा है क्या है? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर आएगा 40। आंसर आ गया। देख लो, पहले भी बताया मैंने आपको, क्या बताया था कि बेनारे के क्वेश्चन आएंगे, और देख लो अभी भी आ गया क्वेश्चन। जस्ट मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन वैसा की वैसा क्वेश्चन आ गया। दो सब्जेक्ट दे रखे थे, इंग्लिश और मैथ। 130 स्टूडेंट दे रखे, ठीक है। इंग्लिश में दे रखा है 62, तो 62 हमने ही लिख दिया। फिर मैथ में दे रखा है 52, 52 लिख दिया। फिर कह रहा है कि कॉमन 24, 24 लिख दिया। अगर 24 कॉमन है तो इसका मतलब ये है इंग्लिश में भी है और मैथ में भी है। तो इंग्लिश का निकालेंगे, ओनली इंग्लिश का, तो हम क्या करेंगे? 62 में से 24 घटाया 38, ये तो ओनली इंग्लिश का आ गया। इधर मैथ का निकाल तो 28 आ गया। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो इनका मतलब यह है कि तीनों अनुत्तीर्ण वालों को जोड़ दिया हमने, 90 आया। अगर 90 अनुत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब 130 में से 40 ऐसे लोग हैं, 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। यही तो मतलब हुआ। आ गया इसका आंसर, बस इसका आंसर ये आ गया। अगला देख, अगला भी बेनारे का क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि बेनारेक का मतलब इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे बेनारेक बनाना तो आप क्वेश्चन को आराम से कर देंगे दोस्तों। इसका 40 आ गया। अगला देखो, किसी बस में यात्रा करने वाले किसी बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 6 व्यक्ति गुजराती बोलते हैं। 3 आ गए इसमें, वही बना लो बेनारेक, ठीक है। क्या कह रहे हैं? 6 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, तमिल बोलते हैं 6, 15 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 15 व्यक्ति, और 6 व्यक्ति क्या बोलते हैं दोस्तों? गुजराती, ठीक है। उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता यदि इस समूह में 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलता है। देखो कॉमन वाला लेना है, सबसे बड़ी बात क्या, तीनों में कॉमन कौन है? एक व्यक्ति हो गया। फिर कह रहा है इस समूह में 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 भाषाएं बोल सकते हैं, इसका मतलब हम 2 भाषाओं में से ले सकते हैं भाई, तमिल और हिंदी में 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो कॉमन है सब में, ये तो फिक्स हो गया। अगर एक कॉमन है तो गुजराती कितना हो जाएगा? गुजराती 1, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि एक तो सब में कॉमन है और 2 जो है ना ये इन दोनों में कॉमन है, तमिल में और हिंदी में। तो तमिल में ये कितना बच गया? 2 तो ये हो गया कॉमन और 1 कॉमन ये हो गया, क्योंकि तीनों एक तो सब में कॉमन है। 2 और 1 3, तमिल कितना बच गया? 3। इसी प्रकार 2 और 1 3 हिंदी में, 15 में से 3 गया तो 12। बस आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इन तीनों को जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 12 कितना हो गया? 23। पूछा क्या हमसे? इस समूह में कुल व्यक्ति कितने थे? 23 थे। क्वेश्चन का आंसर आ गया 23, सी आंसर आ गया। मानता हूं आप क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूं। देखो पहली बात तो ये देखो आप क्वेश्चन में पूरी चीज हम
कि कितने समूह दे रखे हैं। देखो तमिल दे रखा है, हिंदी दे रखा है, गुजराती, तीनों का हमने वो बना लिया वैनारिक। ठीक है, फिर देखना है हमको कॉमन कौन सा है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है। एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलता है तो हमने एक लिखा। फिर देखना है दो वाला दे रखा है क्या क्या, दो कॉमन वाला दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल दे रखा है दो वाला कॉमन। ये वाला कह रहे हैं कि दो व्यक्ति केवल दो भाषाएं बोल सकते हैं। दो भाषा हमने तमिल और हिंदी ले ली, भाई दो ले लिया। अब देखो अगर हमको गुजराती निकालनी है, ओनली गुजराती, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो सब में कॉमन है, एक कॉमन तो गुजराती में भी कॉमन होगा, तो पाँच, छः में से एक गया तो पाँच बचा। अब देखो दो कॉमन वाले हम देखते हैं, तमिल और हिंदी वालों हमने दो ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, दो तो ये हो ही गया और एक ये हो गया, तीन। अगर तीन है तो छः में से तीन गए तो तमिल आ गया ओनली, और 15 में से तीन गया तो 12 ओनली हिंदी आ गए। इन तीनों को हमने जोड़ा, ये दो है यहाँ पे, इन तीनों को हमने जोड़ा, ये आ गया तीन और दो पाँच और एक छः, छः और पाँच 11, 12 23, आंसर आ गया सी। बस वैनारिक क्वेश्चन देख लो फिर से आ रहा है। वैनारिक का क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा ज़्यादातर सी सेट के में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहली बात तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है ज़्यादा, मतलब क्या है कि इसमें आपको ना लॉजिक लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों, चार पहिए वाहन और मोटरसाइकिल दो पहिए वाहनों की पहियों की कुल संख्या। अब इसमें पहियों को विशेष ध्यान दे रखा है। जैसे हम मान लेते हैं कार, कार को हम कर लेते हैं सी से डिनोट कर लेते हैं, टू व्हीलर इसको हम कर देते हैं टी से। ठीक है, पार्क किए गए वाहनों की संख्या के दुगने से 100 ज्यादा है, तो पार्क की गई कारों की संख्या पूछिए हमसे। ठीक है, क्या हुआ कि फोर व्हीलर के लिए हमने क्या दिया 4C कार हो गया, और टू व्हीलर के 2T, ये तो बात हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला है दोस्तों, क्या बोला है, पार किए गए वाहनों की संख्या के 2 गुने से 100 ज्यादा है। देखो दोस्तों इस पर ध्यान क्या दे रखा है, इसमें पार किए गए वाहनों की संख्या पूछिए, ना कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर का वो दे रखा है। इसमें दो गुना कर रखा है, किसको, कार को और टू व्हीलर को, फिर उससे कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें फोर व्हीलर टू व्हीलर अलग से मेंशन किया गया, ऊपर देख लो, इसलिए हमने इसका दो लिया और इसका ये लिया हमने, कितना दोस्तों, ये लिया। अब क्या है दोस्तों, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, हाँ ये भी से ध्यान रखना है। इसमें हमने 4C इसलिए लिया है क्योंकि इसमें वैसे ध्यान दिया गया है कि फोर व्हीलर है, कार जो है फोर व्हीलर वाली, और टू व्हीलर वाली 2T हो गया। ठीक है, अब फिर क्या दे रखा है, पार किए गए वाहनों की संख्या के दो गुना। ठीक है, दो गुना कार और टू व्हीलर, इसको हमने किया गुना, भाई दो गुना प्लस कितना है 100। देखें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया चार और दो, क्योंकि यहाँ पे इतना ही दे रखा है कि वाहनों की संख्या दे रखी है, इसमें कोई टू व्हीलर और थ्री व्हीलर फोर व्हीलर के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया पार किए गए की, इसलिए हमने किया है। जैसे हमने ये किया, ये क्या बन के आया, 4C प्लस 2T बराबर 2 × CT प्लस 100। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ये हमने किया तो ये हो गया दोस्तों कितना, 4C प्लस 2T, ये हमने से मल्टीपल किया तो 2C प्लस 2T प्लस 100। तो देखो 2T से 2T कट गया, ये कितना 2C, क्योंकि ये चार में से दो गया तो 2C, अब बराबर 100, तो C बराबर कितना आ जाएगा 100/2, C बराबर 50। C का मतलब यहाँ पे क्या था, कार, तो पार किए गए कितने थे, कार कितने 50 थे, बस निकल के आ गया सी आंसर। ये क्वेश्चन अगर आपके अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बता देते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैंने फिर से बता देते हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखनी थी। क्या चीज़ ध्यान रखनी थी, हमको टू व्हीलर और फोर व्हीलर के बारे में मेंशन पहले किया गया, लेकिन अगला जो सिचुएशन दे रखी ना उसमें दिया नहीं रखा। फिर से बता देते हैं, देखो कह रखा है कि किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों, चार पहिए वाहनों, स्कूटर, मोटरसाइकिलों, दो पहिए वाहनों, ये तो मेंशन किया है, देखो यहाँ पे देख लो, पहियों की कुल संख्या, संख्या पहियों पर बड़ा ध्यान रखा गया है। लेकिन अगला पार्ट दे रखा है ना, पार किए गए वाहनों की संख्या से दोगुने से 100 ज्यादा है,
यहाँ पर पार किए गए वाहनों की संख्या है, ना कि उनके पहिए। तो देख पहले में पहिए आ जाएंगे। देख कार को हमने किया दोस्तों सी से, और टू व्हीलर को हमने टी से किया मेंशन, ठीक है, किया। फिर दे रखा है 4C + 2T। 4C कार के पहिए, 2T टू व्हीलर है, ठीक है, बराबर दे रखा है 2C और 2 व्हीलर +100। यहाँ पर हमने पहियों की संख्या नहीं दे रखी है, इसमें फिर से बता रहा हूँ आपको, ये वाहनों की संख्या दे रखी है। तो हम कार को मेंशन सी से किया है, टू व्हीलर को हमने टी से किया है, उसको मैं कह भी रखा है 2 गुणों से 100 ज़्यादा है वाहनों की संख्या, 2 गुना कर दिया फिर 100 ज़्यादा कर दिया, ये हो गया 4C + 2T। ये मल्टीपल किया 2C + 2T + 100, 2T से 2T कट गया, 4C - 2C हो गया, तो 2C बराबर 100 हो गया, C बराबर 100 अपन 2 हो गया, C बराबर 50। 50 क्या है, C हमने क्या किया था, कार की संख्या पूछी है, तो इसका आंसर आ गया 50। इस प्रकार इसका दोस्तों आंसर आ गया 50। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन, आज हमने जितने कराए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप YouTube पे जब देखते हो तो कमेंट बॉक्स में एक लिख दिया करो कि सर ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन का एक वो भी बता दिया करो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन संख्या बता दो, फिर हम उसको दोबारा कराएंगे आपको। अगर फिर भी नहीं आएगा फिर कराएंगे। पर यह है कि आपको बताना तो आपको ही पड़ेगा ना, हम तो नहीं पता लगा सकते कि आपके मन की बात क्या है भाई। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपके क्वेश्चन बढ़िया अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारे चीज़ को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को फैलाएं आप, क्योंकि सी सेट एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों, इसमें आजकल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल होने की तादाद ज़्यादा हो रही है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग आपने अच्छी तरह से कर लिया ना, प्रैक्टिस कर ली चबा के, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, तीनों पार्टी करके जाने हैं। बट ये है कि एक्यूरेसी मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा होती है, इसलिए हमें क्या है कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।